अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल बशीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एफबी टॉक्स। तो आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है जिस पर हमें वीलॉग में डिस्कस करना है वो पाकिस्तान के बारे में नहीं है, बल्कि वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के बारे में है। इंडिया और इंडिया का मीडिया पूरी दुनिया में हमेशा ये बावर कराने की कोशिश करता है कि वो कामयाब तरीन मुल्क है और उसकी सफारतकारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है, ख़ास तौर पर इस रीजन में कि वो जहाँ पे भी जाता है अपनी सफारतकारी से अपने मुल्क के झंडे गाड़ता है और उनके मुल्क की बहुत गुडविल है पूरे कंट्रीज़ में। तो जब भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है उनका किसी और मुल्क का, तो इंडियन मीडिया ने उस अपने मीडिया के थ्रू उस पूरे मुल्क को अपने सर पे उठाया होता है और पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट रहा होता है कि हमारा टूर कितना कामयाब रहा। तो आज का जो वीलॉग है वो रिसेंटली जो मोदी ने यूएसए का टूर किया उसके बारे में है। उसके बारे में आपके सामने हकायक रखेंगे और वो रीजंस आपको बयान करेंगे किस तरह से ये टूर एक फ्लॉप तरीन टूर था। ये टूर न सिर्फ फ्लॉप तरीन था बल्कि अब तक के जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिट किए, ये अगर हम कहें कि ये सबसे टूर नाकाम तरीन था तो इसमें ये कहना बेजा ना होगा। इस टूर ने ना सिर्फ नाकामियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बल्कि इंडिया को पूरी दुनिया में खूब शर्मसार भी कराया है और सफारती हलकों में ये बहस जोर करने लगी है कि मोदी की गवर्नमेंट से जैसे इंडिया को माशी तौर पे, दिफाई तौर पे और सारे जो सुबकी का सामना करना पड़ा, अब आखिरकार इसको सफारती महाज पर भी इंतहाई नाकामी से दोचार होना पड़ा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोदी जी का टूर कैसा था और उस टूर में उनको किस तरह की नाकामियों का पे दर पे सामना करना पड़ा। तो पीएम मोदी का जो ये टूर था ये 5 दिन के प्लान था इसमें, जिसमें यूएसए में जाके उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से खिताब भी करना था, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट है उनसे भी उनकी मुलाकात तय थी और इसके अलावा उन्होंने आखिर में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन से भी मुलाकात करनी थी और खित्ते की दिफाई और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में अपना रोल बताना था और उनकी शाबाश लेनी थी कि इस खित्ते का चौधरी भारत ही है और अमेरिका उस पर पूरे का पूरा ट्रस्ट रखे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये प्लान तो 5 दिन का था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 3 दिन में ही मुंह की खा के भारत वापस आना पड़ा। ऐसा बहुत कम दफे देखने में आया है कि कोई हेड ऑफ द स्टेट जब किसी और स्टेट का टूर करे और वो एक प्लान से जाए, उस प्लान की बजाय वो उस प्लान से पहले ही अपने मुल्क में वापस आ जाए। तो ये यात्रा किस हद तक नाकाम रही वो ये 3 दिन का टूर बताता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि उन 3 दिनों में मोदी जी के साथ क्या हुआ कि उनको फौरन से भाग के वो यात्रा खत्म करके अपने देश वापस आना पड़ा। मोदी जी फ्लाइट पकड़ते हैं यूएसए के लिए और वहां पे लैंड करते हैं, लेकिन जब वहां पे लैंड करते हैं तो वो ये देख के हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं कि वहां पे उनकी इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। मोदी जी ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और अपनी टीम से पूछा कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल ये होता है कि जब कोई भी मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क का टूर करता है तो उस मेजबान मुल्क का वहां पे हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आला ऑफिशियल्स उसको रिसीव करने के लिए आते हैं। तो ये पहला स्टेप ही से गलत साबित हुआ जब मोदी जी ने वहां पे देखा कि उनको वहां पर कुछ सेक्रेटरी रैंक का बंदा तक भी रिसीव करने के लिए नहीं आया। तो यहां मोदी जी को समझ आ गया कि यकीनन जो शुरू में हुआ इस कहानी का अंत भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यकीनन कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। खैर मोदी जी अपने स्टाफ के साथ गाड़ी में बैठते हैं और अपने होटल की तरफ रवाना होते हैं और वहां पे वो दाएं बाएं देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे लोग क्यों नहीं है जिन्होंने तिरंगा उठाया हुआ हो या उनकी वेलकम के लिए बैनर्स उठाए हुए हो और वेलकम मोदी जी कहा हो। जैसे कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जब वो आते थे तो लोगों का एक जमे गफीर वहां पे होता था जो कि पीएम मोदी को वेलकम भी करता था और गर्मजोशी से इस्तकबाल भी करता था, मगर ये इस दफा नहीं हुआ। क्या वजह कि मोदी जी की पॉलिसी कुछ ऐसी है अपने मुल्क में कि वहां पे रहने वाले जितने भी अकलियतें हैं वो तक उनसे महफूज नहीं है और इंडिया का इमेज किस हद तक बुरा जा रहा है वो इंडिया में रहने वालों से ज्यादा वो लोग बेहतर समझते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं। खैर मोदी जी नेक्स्ट डे का वेट करते हैं कि उनकी पहली मीटिंग किससे है। तो उनकी पहली मीटिंग कमला हैरिस जो कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उनसे थी। तो वो वहां पर उनके दफ्तर पहुंचते हैं, मुलाकात का स्केड्यूल तय होता है, वहां पर जाके बैठते हैं और उनसे गर्मजोशी से बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के मुंह पे बहुत ही सर्द मोहरी देखते हैं और कोई गर्मजोशी के आसार नुमाया नहीं होते। तो वो जब उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वो उनको एहसास दिलाती हैं कि आपका जो डेमोक्रेटिक आपका इंडेक्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता जा रहा है। आप इस वक्त 27 से 57वें नंबर पे जा चुके हुए हैं, 30 दर्जा आपको तनजली हो चुकी हुई है कि आपका वहां पर डेमोक्रेटिक रूल्स ही नहीं है। आपके मुल्क में जमहूरियत का नाम तो है मगर कोई निशान नहीं है। आप वहां पर अकलियतों को चैन से जीने नहीं देते, मुसलमानों की नस्ल कशी करते हैं। कश्मीर में आपने बुरा हाल किया हुआ है
किसानों की तहरीक के खिलाफ आपके इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं और आपने हर तबके को वहाँ पे दबाया हुआ है। तो हम बीइंग एक ह्यूमन राइट्स कंट्री, हमारे लिए ये लाजिम है कि हम सुपर पावर हैं, हमें दुनिया में लोगों के हकूक़ का ख्याल भी रखना है, लेकिन आपके मुल्क में कोई इंसानी और अक़लियती कोई हकूक़ नहीं पाए जाते। तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बसूरत दीगर आपको इसके संगीन नुकसानात हो सकते हैं। तो मोदी जी अपने दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, अपनी बगलों में झांकते हैं, इधर उधर देखते हैं कि वो क्या कहें, मगर क्या कहें, कहने के लिए कोई लफ्ज़ बाकी ही नहीं बचता। तो वहाँ उनकी मुलाकात ख़त्म होती है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता और वो उनकी वाइस प्रेसिडेंट उठती हैं और वहाँ से चल पड़ती हैं और मोदी जी उनकी शक्ल देखते रह जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि वाइस प्रेसिडेंट ने उनको दरवाजे तक सी ऑफ भी नहीं किया और मोदी जी उठते हैं और वापस अपने होटल में। नेक्स्ट डे उनकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंट जो बाइडन से। तो जब जो बाइडन साहब के पास जाते हैं तो वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि वहाँ भी उनको कोई वेलकम करने के लिए नहीं आया। जाते हैं मोदी जी और जाके अपनी सीट पे विराजमान होकर बैठ जाते हैं और जब वो उनकी जो बाइडन से मुलाकात होती है तो वही पॉलिसी स्टेटमेंट सुनने को मिलता है जो उन्होंने ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट से सुना, वही अल्फाज उनको सुनने में मिलते हैं और मोदी जी का पसीना माथे से टपकता हुआ नीचे तक आता है, उसको पहुंचते हैं और वो देखते हैं क्या ये वही अमेरिका है जहां पे मैं आता था और हजारों के मजमे से खिताब करता था, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप मेरे वो हाथ में हाथ डाल के चहलकदमी किया करते थे और बगलगीर होते थे और मैं जोर जोर से डोनाल्ड ट्रंप को जफियां डालता था और उनको लतीफ़े सुनाता था। क्या ये वही मुल्क है जहां जब मैं आता था तो कतार में लोग नजर आते थे, उनकी पार्लियामेंट मिलने के लिए बेताब होती थी, उनकी मिनिस्ट्रियों और उनके वफूज से मेरी डिफरेंट मुलाकातें होती थी, लेकिन अब वो देखने में क्यों नहीं आ रहा। तो जो बाइडन भी उनसे वही कहते हैं जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप अपने मुल्क में संगीन ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के मुर्तकिब हैं और वहाँ पे सभी को उस खित्ते में आपसे मसाइल हैं और आप वहाँ पे जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो इंडिया के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर हो सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया आपकी सफारतकारी और आपके मुल्क पे न सिर्फ उंगली उठाएगी बल्कि आप पे पाबंदियाँ भी लगा सकती है। तो मोदी जी फिर अपने रूटीन पे लेफ्ट राइट देखते हैं, अपने टीम की तरफ देखते हैं जहाँ से कोई जवाब नहीं आता, खुद जवाब देने की ट्राई करते हैं, कोई बात बन नहीं पाती और मीटिंग का यूँ इख्तिताम हो जाता है। और वैसे ही प्राइम मिनिस्टर उनको कोई घास नहीं डालते और वो वहाँ से उठते हैं और दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं और दोबारा उनको प्रेसिडेंट जो बाइडन सी ऑफ करने नहीं आते। जबकि हमने देखा था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ पे विजिट किया था तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने भी आए थे, उनका एक हेल्दी डायलॉग भी हुआ था और इमरान खान ने बहुत डोमिनेटेडली वहाँ पे बातचीत की थी, खित्ते और पाकिस्तान के मसाइल बताए थे और अपनी पोजीशन वाजे की थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनको सी ऑफ करने दरवाजे तक भी आए थे, लेकिन मोदी साहब के साथ ये नहीं होता। तो नाज़रीन, सुबह यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आखिरी दिन पीएम मोदी साहब का खिताब होता है यूएन की जनरल असेंबली में और जो मोदी साहब बहुत प्रोटोकॉल के साथ अपनी टीम के हमरा वहाँ पे जाते हैं कि मैं एक बहुत ही धुआंधार किस्म का भाषण दूंगा, पाकिस्तान को रगेदूंगा और पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के यूजुअली इल्ज़ामात लगाऊंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि कैसे हम एक सेकुलर स्टेट हैं, हम अपने मुल्क में रहने वाले सारे बाशिंदों का ख्याल रखते हैं, सारी अक़लियतें महफूज हैं, कश्मीर एक महफूज हाथों में, जबकि जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवाता है वो सिर्फ पाकिस्तान कराता है। तो ये ख्वाब सजाए वो आंखों में और दिमाग में सारी बातें बनाए जाते ही हैं। जब माइक पे पहुंचते हैं तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे जनरल असम्बली में सरबराहान मुमलिकत और वहाँ की जो प्रेजेंस है वो तकरीबन 20% है, 80% लोग वहाँ से गायब हैं और वो वहाँ उस दिन हाजिर ही नहीं है। तो वो मजबूर अपने खिताब को जारी रखते हैं और चीता चीता बातें करते हैं। जो उनकी घिसी पिटी तकरीर थी जो पहले से चलती आ रही है उन पर वो बात करते हैं, अपने इसको ख़त्म करते हैं। कोई वहाँ पे क्लैप नहीं होती, कोई वार्म वेलकम नहीं होता, वहाँ से उठते हैं, अपने सीट पे विराजमान होते हैं और इसके बाद होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ दौरे के 3 दिन मुकम्मल हुए और इसके बाद कुछ करने को बचता नहीं है। तो मोदी जी बहुत हैरान होते हैं कि जनरल असम्बली में ना कोई मुझे मिलने के लिए आया, ना किसी ने चाय पे इनवाइट किया, ना किसी ने कोई स्ट्रेटेजिक टाइप की मुलाकात की। मोदी जी अपनी टीम को बुलाते हैं कि मेरी और कंट्रीज के सरबराहान मुमलिकत से या उनके जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स उनसे मुलाकात ही करा दें कि पूरी दुनिया में ये बड़ी हेडलाइन देखने में मिलेगी कि पीएम मोदी ने अपने इश्तराक में जितने भी मुल्क हैं उनसे ख़ास मुलाकात की इस खित्ते की दफाई और स्ट्रेटेजिक लेवल पे। लेकिन क्या देखते हैं कि ना सऊदीया से उनको मिलने के लिए आता है, ना ईरान उनको भाव डालता है, ना उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल उनको मिलने के लिए आता है। अमेरिका से वैसे ही ना हो गई, ना बरतानिया उनको वहाँ पे दिखता है और ना ही कोई और मुल्क जिससे मोदी जी पींगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं,
ना कोई ऐसा मुल्क वहाँ पे उनको चाय पे बुलाता है, ना कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की मुलाकात होती है, और ना ही कोई ये पुरअसर टाइप का टूर रहता है। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की, जो कि मोदी जी के साथ वहाँ पे अमेरिका यात्रा पे गई हुई थी। तो वहाँ पे उनका मीडिया बहुत से लोगों से रिस्पॉन्स लेने की ट्राई करता है, लेकिन मीडिया के लोग ये सुन के हैरान रह जाते हैं कि लोग मोदी जी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो इंडिया में तो गोदी मीडिया भी है और वहाँ पे अपनी हुकूमत भी है, और वहाँ पे उनकी चापलूसी करने वाले इतने लोग हैं, जहाँ पे हर जगह मोदी जी की जय हो रही थी, लेकिन अमेरिका में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं था। तो डिफरेंट लोगों से इंटरव्यू लेने की कोशिश करती हैं उनकी जो टॉप जर्नलिस्ट हैं। तो कुछ लोग तो इंटरव्यू देने से कतराते हैं, जबकि कुछ लोग इंटरव्यू में मोदी जी पे क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो अब क्या बनता है? अब तो वापस जाना ही बनता है ना। तो मोदी जी अपनी टीम को दोबारा से लाइन हाजिर करते हैं कि जी दौरा ख़त्म किया जाए और यहाँ पे करने को कुछ और नहीं है, तो भारत वापस चलना चाहिए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे तो आप तो 5 दिन के लिए गए थे वहाँ पे टूर करने, लेकिन 3 दिन में ही आप वापस आ गए, तो ऐसा क्या हुआ? तो मीडिया के पर्सन उनको बताते हैं कि मोदी जी आपको परेशान होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा मीडिया तो आपका है, और वो मोदी मीडिया तो नहीं है, वो तो गोदी मीडिया है। जब आप पहुंचेंगे तो आपके पहुंचने से पहले ही अखबारों में डंके बज चुके होंगे, बड़े बड़े टॉक शोज हो रहे होंगे, बड़े बड़े तजिया निगार वहाँ पे आके अपने दलीलें पेश कर रहे होंगे कि मोदी जी का ये टूर कैसे हिस्ट्री से आज तक एक कामयाब तरीन टूर रहा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए जहाज़ पकड़ते हैं और चलते हैं न्यू दिल्ली। अगले दिन अखबार उठाते हैं तो अखबार में लिखा हुआ क्या आता है कि मोदी जी का टूर वाकई बहुत ही कामयाब तरीन टूर था, और गोदी मीडिया दोबारा से गले फाड़ फाड़ के अपनी जनता को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि पीएम मोदी से अच्छा और बड़ा पीएम तो कोई था ही नहीं, ना ही कोई हो सकता है कि जितने कामयाब झंडे इन्होंने वहाँ पे गाड़े, और ना कोई और पीएम गाड़ सकता था, और ना किसी की जरूरत है जैसे मोदी जी ने वहाँ पे झंडे गाड़े। लेकिन अवाम ये भी देखती है कि वो जफियाँ, वो हाथों में हाथ डाल के फिरना, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुशगपियाँ, और वो चाय का कप इस टूर में नजर नहीं आया। तो जनता पागल तो है, मगर इतनी पागल नहीं है, आखिर में समझ जाती है कि माजरा क्या था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और साथ अपने इस चैनल का भी। अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।